मोदी सरकार के बेमिसाल 12 साल फिर सुर्खियों में। 2014 की ऐतिहासिक स्पीच, भावुक हुए पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तमिलनाडु सरकार से किसानों को राहत मिली। सीमांत किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ, बड़े किसानों को भी राहत देने का फैसला। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार का भव्य समारोह, 66 हस्तियों को राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। भोपाल में ट्रिशा शर्मा डेथ केस में एक्शन, मामले में अब सीबीआई ने जांच की जिम्मेदारी ली। पति और सास पर केस दर्ज, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फैसला। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के बकरीद पर दो टूक, मुस्लिमों को एआई और वर्चुअल बकरी की कुर्बानी देने की सलाह, बयान पर मुस्लिम समाज का तीखा पलटवार। इबोला वायरस अलर्ट पर भारत सरकार अलर्ट, सभी एयरपोर्ट्स पर जांच और निगरानी बढ़ाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निर्देश जारी किए। पाकिस्तान ने इजराइल मान्यता की शर्त को ठुकराया। ख्वाजा आसिफ बोले, अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना अस्वीकार्य है। ट्रंप प्रस्ताव पर छिड़ी राजनीतिक बहस। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला। नीट के बाद 12वीं रिजल्ट मुद्दे पर घेरा, बोले युवाओं और जेनजी से डरती है मोदी सरकार। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री और एलजी को पत्र लिखा। भीषण गर्मी में छात्रों की सुविधा पर खासा फोकस। भारत की प्रचंड गर्मी पर दुनिया को चेतावनी। पुर्तगाल के मौसम एक्सपर्ट्स की बड़ी नसीहत, बढ़ते तापमान ने बढ़ाई ग्लोबल चिंता। चंडीगढ़ के बुडेल गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 3 धमाकों से मकान पूरी तरीके से तबाह, लोग गंभीर रूप से घायल। अवैध भंडारण के आरोप। राजस्थान के कोटा में 4 महिलाओं की मौत का मामला सुलझाया गया। नकली दवा के इस्तेमाल से मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच में खुलासा किया। पश्चिम बंगाल की नई सीईओ बनी नीलम मीणा। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया, मनोज कुमार अग्रवाल की जगह लेंगी नीलम। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्य बेहाल, लू का कहर। घरों में कैद हिंदुस्तान। बिजली पानी संकट ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दिल्ली में हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा कुख्यात शूटर गिरफ्तार। लंबे वक्त से फरार चल रहा था आरोपी रूहेल उर्फ साहिल। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एनडीआर टीम ने कार्रवाई की। लखनऊ नगर निगम ने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। बागपत में कूलर मरम्मत विवाद में हत्या हुई। बार बार कूलर खराब होने पर मैकेनिक की पीट कर हत्या। मैकेनिक की मौत के बाद इलाके में फैला तनाव। लखनऊ में ज्येष्ठ मास का चौथा बड़ा मंगल। हनुमान मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम। लखनऊ के कसमंडी किले में बकरीद की नमाज पर रोक लगी। बकरीद से पहले प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश। सुरक्षा व्यवस्था के चलते अहम फैसला। वाराणसी में भव्य रूप से संपन्न गंगा दशहरा। गंगा दशहरा में
लाखों लोगों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। वहीं पर्व में आस्था भक्ति का दिखा अनोखा संगम। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी डबल डेकर बस पलटी। हादसे में 6 लोगों की मौत, 19 घायल। राहत बचाव कार्य जारी। गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे मिले पशु अवशेष से तनाव, हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले से इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। बाराबंकी में सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार इनोवा ट्रेलर से टकराई। वहीं हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल, इलाज जारी। रायबरेली में गर्मी के बीच डायरिया के मरीज बढ़े, जिला अस्पताल में रोजाना 40 से 50 मरीज पहुंच रहे। प्रशासन ने दवाइयों और स्टाफ की व्यवस्था बढ़ाई। आगरा में मुनाफे का झांसा देकर ठगी, ठगों ने बनाया 5 पैसा कंपनी का क्लोन ऐप, 10 बार में ट्रांसफर कराए पैसे। थाने में मुकदमा दर्ज, जांच जारी। कानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में नशेबाज युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दी। पुलिस ने युवक को समझाकर टंकी से सुरक्षित उतारा। अलीगढ़ में आपस में जोरदार टक्कर, 2 ट्रकों की आगे पीछे टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रक चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ, परिजनों में शोक की लहर। कानपुर लोहिया फैक्ट्री की यूनिट में प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे। सड़कों पर उतरकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। महाराजगंज में पेट्रोल पंप कर्मियों की दबंगई, तेल लेने आए युवक को हॉकी डंडे से पीटा। मौजूद अन्य ग्राहकों में अफरा तफरी। महोबा में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी, एक बाइक पर 5 लोग बैठकर खुलेआम मौत को दे रही दावत। वायरल वीडियो ने यातायात व्यवस्था को चौंकाया। एटा में खेत को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जमकर चले ईंट पत्थर फायरिंग की भी सूचना है। झड़प में कई लोग घायल, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मौके से गिरफ्तार। वहीं मुठभेड़ के दौरान तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। कानपुर देहात में टैक्स चेकिंग व्यवस्था पर उठे सवाल, बसों में खुलेआम भारी लगेज ढोने का आरोप। विभागीय कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। मुरादाबाद में प्रशासन का फ्लैग मार्च, जाम और अतिक्रमण के खिलाफ राइट टू ट्रैवल अभियान। सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं, केवल मस्जिद में इबादत होगी। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 5 डकैत गिरफ्तार, 3 के पैर में गोली लगी। लूटे गए जेवरात, नकदी, अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद। कौशाम्बी में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप बनते ही उखड़ रही सड़क, गुणवत्ता पर उठे सवाल। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का दावा। हाथरस में यू-टर्न की वजह से बड़ा हादसा हुआ, कार सवार 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल सीएचसी में भर्ती, कई की हालत नाजुक। बांदा में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, सरकारी निर्देशों के पालन की अपील की गई। सड़कों पर नमाज न पढ़ने के सख्त निर्देश।
मैनपुरी में अवैध कब्जे को खाली कराने के निर्देश, प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मौके पर पहुंचे सीओ और एसडीएम। फतेहपुर में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त हफीज के पैर में लगी गोली, तमंचा, गोकशी करने वाले उपकरण बरामद। मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग हुई। दामाद पर सास समेत 3 महिलाओं को गोली मारने का आरोप। घटना के बाद इलाके में सनसनी। गोंडा में आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पेड़ टूटने से सड़क, रेल मार्ग यातायात प्रभावित। वहीं टिकरी के पार्वती गांव के पास घंटों खड़ी रही ट्रेन, यात्रियों की बड़ी परेशानी। सोनभद्र में घर के किचन में फंदे से लटका मिला शव। डाला नगर पंचायत में कार्यरत था मृतक। संविदाकर्मी गोविंद गुप्ता के रूप में पहचान। सहारनपुर में भीषण गर्मी से तपे ट्रांसफार्मर। बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर के लिए लगाए कूलर। ठंडा रखने के लिए बिजली घरों पर कूलर लगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश। सभी जिलाधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। सरकारी भूमि और शत्रु संपत्तियों को खाली कराने पर जोर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह को पद्म भूषण सम्मान, लोक कार्य के लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। उत्तराखंड के दिग्गज नेता राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। उत्तराखंड में 2 दिन गर्मी का अलर्ट जारी। मैदानी जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति के आसार हैं। पहाड़ों में बारिश की संभावना। वहीं मैदान में 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा। उत्तराखंड के 3 निकायों में चुनावी बिगुल। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। नरेंद्रनगर, गढ़ी नेगी और पाटी में चुनाव तय। चारधाम यात्रा पंजीकरण में उमड़ा जनसैलाब। 5 दिनों से लाइन में लगे यात्रियों के पांव सूजे। स्लॉट खत्म होने और खर्च बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। ऋषिकेश में गंगा की तेज धार में बहे 2 युवक। लक्ष्मण झूला के पास गाइड बने देवदूत। वहीं प्रीतम और अंकित ने बहादुरी से बचाई जान। ऋषिकेश के तपोवन में दर्दनाक हादसा। नोएडा का युवक गंगा स्नान के दौरान डूब गया। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। मची चीख पुकार। रुद्रप्रयाग में महेश्वर से शव लाने में लापरवाही के आरोप। डीडीआरएफ और वन विभाग आमने सामने। बीच रास्ते में शव छोड़े जाने से हड़कंप। पहाड़ों में भी पेट्रोल डीजल का संकट गहराया। कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म, सप्लाई बाधित। चालकों को सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास सड़क पर विदेशी जोड़े ने किया डांस। बीच सड़क पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। चमोली में अस्पताल ले जाते वक्त गर्भवती को तेज दर्द। 108 एम्बुलेंस में फार्मासिस्ट और चालक ने कराया सुरक्षित प्रसव। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। देहरादून एयरपोर्ट पर हेड कांस्टेबल की संदिग्ध मौत। ड्यूटी के वक्त कार्बाइन से चली 11 गोलियां। मामले की जांच जारी। मृतक के परिजनों में कोहराम। रुड़की में पेट्रोल, डीजल और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। झोटा बुग्गी यात्रा निकालकर जताया प्रदर्शन। वहीं प्रदर्शन कर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
बद्रीनाथ पुलिस ने श्रद्धालु का खोया फोन बरामद किया। फोन को कुरियर के जरिए मुंबई भेजा गया। फोन पाकर श्रद्धालु ने पुलिस का व्यक्त किया आभार। रुद्रपुर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हंगामा। ऊर्जा निगम की टीम का लोगों ने घेराव किया। विरोध प्रदर्शन के चलते काम में आई दिक्कतें। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। हिंद प्रशांत सुरक्षा और पश्चिम एशिया संकट पर मंथन। सप्लाई चेन, ऊर्जा और साइबर सहयोग पर चर्चा। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच हज की तैयारी। सऊदी अरब पहुंचे 15 लाख से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु। उड़ानों में दिक्कत, बढ़ा किराया, फिर भी आस्था कायम। भारत कनाडा सीईपीए वार्ता में तेजी आई। दोनों देशों ने व्यापार समझौते पर बढ़ाई प्रगति। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बोले, साल के अंत तक डील का लक्ष्य है। व्हाइट हाउस सुरक्षा पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन हुआ अलर्ट। नए बॉलरूम में हाईटेक सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। ड्रोन प्रूफ छत और बुलेट प्रूफ ग्लास शामिल। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता जारी है। परमाणु समझौते की दिशा में दोनों देशों में बड़ी बातचीत। यूरेनियम और प्रतिबंधों पर मतभेद कायम। डोनाल्ड ट्रंप के समझौते वाले पोस्ट से पाकिस्तान में हलचल। शहबाज शरीफ की भूमिका पर उठे गंभीर सवालात। सत्ता की असली कमान आसिम मुनीर के हाथ। यूरोप और एशिया में हीट वेव का कहर। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और वियतनाम में रिकॉर्ड तापमान। 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पारा। स्वास्थ्य संकट का बड़ा खतरा। कोरिया में स्टारबक्स अभियान पर विवाद उठा। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाने के आरोप। चुंग योंग जिन ने 2 हफ्तों में दूसरी बार मांगी माफी। लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला। हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर बमबारी की गई। सीमाई इलाकों में स्कूल बंद। हमलों में 7 की दर्दनाक मौत। बड़ी चिंता। 87 दिनों बाद ईरान में इंटरनेट बहाली को मंजूरी मिली। युद्ध के बीच लंबे ब्लैकआउट से बड़ी राहत। लोगों में सामान्य सेवाएं लौटने की उम्मीद। भारत पर मिडिल ईस्ट तनाव का असर। ऊर्जा संकट पर वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अपील। 3F फर्टिलाइजर पर रखें फोकस। खाने के तेल की पैकेजिंग में बदलाव संभव है। सरकार ला सकती है स्टैंडर्ड पैक साइज। ग्राहकों को कीमत तुलना में आसानी होगी। वहीं स्वच्छता पर होगा जोर। दिल्ली एनसीआर में फिर सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी गैस। बीते 12 दिनों में चौथी बार कीमतों में इजाफा। उपभोक्ता परेशान। किसानों की समृद्धि पर सरकार का फोकस। अमित शाह बोले, कृषि में तेजी से आधुनिकीकरण। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर जोर। दिल्ली में टाटा सन्स बोर्ड की अहम बैठक हुई। घाटे में चल रही कंपनियों पर चर्चा तय। लिस्टिंग अनिवार्यता और पुनर्नियुक्ति पर चर्चा की संभावना नहीं। सीमेंट की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की आशंका। 5 से 7 रुपए प्रति बोरी महंगा हो सकता है सीमेंट। कच्चे तेल, कोयला और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने से दबाव। आरबीआई ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बनाई विशेषज्ञ समिति। वित्तीय क्षेत्र में साइबर जोखिमों का आकलन करेगी समिति। भविष्य की सुरक्षा के लिए बनेगी कार्य योजना।
सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई। 14 करोड़ का राजस्व उपभोक्ताओं के हित में छोड़ा। तेल कंपनियां अब भी नुकसान में, सप्लाई पर फोकस। उदय कोटक को मिला पद्म भूषण सम्मान। व्यापार और उद्योग के योगदान के लिए सम्मानित किए गए कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक को राष्ट्रीय सम्मान। सेबी ने 7 लोगों पर लगाया प्रतिबंध। 20 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का आरोप है। पंप एंड डंप स्कीम से निवेशकों को गुमराह करने पर प्रतिबंध लगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री सम्मान दिया गया। हरमनप्रीत कौर और प्रवीण कुमार सम्मानित किए गए। पद्म पुरस्कारों में खेल जगत की उपलब्धि। पद्मश्री सम्मान मिलने पर भावुक हुई हरमनप्रीत कौर। इंस्टाग्राम पर अपने क्रिकेट सफर को किया याद। बोली, सभी के लिए समर्थन के लिए धन्यवाद। मुरुगन अश्विन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। 35 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लिया। लेग स्पिनर का आईपीएल और घरेलू क्रिकेट सफर अब खत्म। खिलाड़ी मेगन शट का बड़ा ऐलान। महिला टी20 वर्ल्ड कप आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने नई पीढ़ी को मौका देने की बात कही। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अहम फैसला। कोच शेली निट्सके का कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक बढ़ाया गया। वहीं महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम को बड़ी मजबूती। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर संकट के संकेत। खराब प्रदर्शन को लेकर बढ़ी आलोचना। कोच कीरोन पोलार्ड बोले, किसी एक खिलाड़ी को दोष देना ठीक नहीं। आईपीएल से बाहर होते ही पीबी केस में बढ़ा विवाद। श्रेयस अय्यर की बहन हुई ट्रोलिंग का शिकार। श्रेष्ठ अय्यर का पुराना वीडियो वायरल, मचा बवाल। वेस्टइंडीज दौरे के लिए श्रीलंका टीम घोषित की गई। व्हाइट बॉल में दासुन शनाका की जगह नया कप्तान, अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन चयन। विराट कोहली और ट्रेविस हेड विवाद के बाद ट्रोल हुए। ट्रेविस हेड की पत्नी ने बयां किया अपना दर्द। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और गालियों से बवाल। कपिल देव ने सुनाया लंदन का मजेदार किस्सा। चोरी का जैकेट खरीदने का अनुभव साझा किया। रीलबाजी पर चिंता व्यक्त कर दी खास सलाह। राष्ट्रपति भवन में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान लेते वक्त भावुक हुई पत्नी हेमा मालिनी। बेटी ईशा की आंखों में छलके आंसू। फिल्म पेडी प्रमोशन में बेकाबू हुई भीड़। अभिनेता रामचरण के चोटिल हाथ पर फिर लगी चोट। इवेंट में अफरा तफरी से मचा हड़कंप, हालत गंभीर। ट्रोलर्स के निशाने पर आया पेडी का गाना हेल्ला लालो। लोगों ने गाने पर अश्लीलता के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर ट्रोल फिल्म पेडी की कास्ट। रणवीर सिंह पर वॉइस का बड़ा फैसला। फिल्म डॉन 3 छोड़ने के बाद अभिनेता पर लगा बैन। धुरंधर अभिनेता पर इंडस्ट्री में गहराया विवाद। जोया अख्तर, रीमा खाकती के प्रोडक्शन हाउस में चोरी। बेबी डिजिटल एलएलपी की कई हार्ड डिस्क गायब हुई। मामले में एक आरोपी की मौके से गिरफ्तारी। एक्शन फिल्म मां इंटी बंगारम का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर में दिखा समंथा प्रभु का नया एक्शन अवतार। फैंस में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ी। फिर दूल्हा दुल्हन बने आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे। 25वीं सालगिरह पर दमोह में फिर रचाई शादी।
करीबी परिवार की मौजूदगी में लिए 7 फेरे। स्टार ममूटी को मिला मानद डायरेक्टरेट सम्मान। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि दी। 5 दशकों के सिनेमा योगदान के लिए सम्मानित। वेलकम टू द जंगल का नया गाना हुआ रिलीज। घिस घिस में अक्षय कुमार का धमाकेदार डांस। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ लगाए ठुमके। सौरव गांगुली पर बन रही बायोपिक। दादा द सौरव गांगुली स्टोरी है मूवी का नाम। अभिनेता राजकुमार राव निभा सकते हैं दादा का अहम किरदार।